नमस्कार, 22 का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। गोरखपुर में दूरदर्शन केंद्र को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल से बड़ी सौगात मिली है। केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दूरदर्शन गोरखपुर के भूतगृह केंद्र को 7 करोड़ की लागत से स्थापित किया है। इससे जहां स्थानीय लोक और भोजपुरी कलाकारों को मंच मिलेगा, तो वहीं पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में लोग जान भी सकेंगे। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, सरकार पर सभी क्षेत्र के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। इस सौगात के बाद अब गोरखपुर कलाकारों में भी इसको लेकर काफी खुशी है। वो कहते हैं कि उन लोगों के लिए यह मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि उन्हें अपने ही इलाके में एक मंच मिल जाएगा, अपनी पहचान बनाने के लिए मौका मिलेगा। 37 वर्षों के इंतजार को दूर करते हुए आज इस अर्थ स्टेशन को राष्ट्र को समर्पित किया है। मैं इसके लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश की 5 करोड़ जनता की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं। इससे न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार का एक बड़ा भूभाग और नेपाल की भी एक बड़ी आबादी लाभान्वित होगी। और सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां कहीं थोड़ी हलचल होती है, दुष्प्रचार, भारत विरोधी गतिविधियों में जो लोग संलिप्त होते हैं, उन लोगों के द्वारा जो दुष्प्रचार किया जाता है, उस दुष्प्रचार को रोकने में यह दूरदर्शन केंद्र बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। इस अर्थ स्टेशन के माध्यम से गोरखपुर दूरदर्शन केंद्र अपने रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से निरंतर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाता रहा है और आज यह यहाँ पर संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए यहाँ के सभी नागरिकों की ओर से दूरदर्शन परिवार को और माननीय अनुराग सिंह ठाकुर जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही आज आपने यहां पर 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर का रेडियो का जो इटावा में 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर गदानिया लखीमपुर खीरी और 10 किलोवाट एफएम ट्रांसमीटर नानपारा बहराइच के आज यहां पर 3 एफएम ट्रांसमीटर का भी उद्घाटन किया है। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड के झांसी में विजय रथ यात्रा निकाली। इससे पहले यहां अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि जिस तरह ममता बनर्जी ने बंगाल में बीजेपी का सफाया किया, उसी तरह यूपी में सपा बीजेपी का सफाया करेगी। अखिलेश ने कहा, बुंदेलखंड की जनता ने बीजेपी को जमकर वोट दिए थे, लेकिन उन्हें बदले में कुछ नहीं मिला। डबल इंजन की सरकार ने बुंदेलखंड के लिए कुछ नहीं किया, उल्टा जो काम पिछली सरकार ने चलाए थे उन्हें भी बंद कर दिया। इस बार शून्य पर होगी बीजेपी। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी को बुंदेलखंड में सभी सीटें मिली थीं, लेकिन इस बार यहां की जनता बीजेपी को शून्य कर देगी। बुंदेलखंड की जनता ने भरोसा किया बीजेपी पर, हमारी भावुक जनता ने भरोसा कर लिया बीजेपी पर, हमारी भावुक जनता ने पूरा समर्थन दे दिया। सब विधायक जीत गए, लोकसभा के सांसद जीत गए। बताओ हमारे किसान भाइयों, आपके हाथ लगा, कुछ मिला इनकी सरकार में? बुंदेलखंड की जनता में देख रहा हूं पिछले 2 दिन से, और इस बार लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे बंद कर देगा बुंदेलखंड, दरवाजे नहीं खुलेंगे बंद के लिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग करते हुए राहुल ने कहा, हम उन लोगों की सूची मुहैया कराएंगे जो आंदोलन के दौरान मारे गए, सरकार उनको मुआवजा जरूर दे। राहुल ने कहा, कितने किसानों को की आंदोलन में मौत हुई है, सरकार के पास डेटा नहीं है, सरकार के पास नहीं है तो हमारे पास है, हम दे देते हैं। राहुल ने कहा, हमारे पास ऐसे 403 लोगों की लिस्ट है जिन्हें पंजाब सरकार ने 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया है और 152 लोगों को नौकरी दी है। हमारे पास 100 ऐसे लोगों के नाम हैं जो अन्य राज्यों से हैं। तीसरी ऐसी लिस्ट है जो सार्वजनिक सूचना में है और आसानी से वेरीफाई हो सकते हैं, लेकिन सरकार कहती है कि ऐसी कोई सूची है ही नहीं। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में एक सवाल पूछा गया। सवाल यह था कि क्या नेशनल गवर्नमेंट किसानों को कॉम्पनसेशन जो हमारे 700
किसान भाइयों की मृत्यु हुई वो उनको कॉम्पनसेशन देने वाली है, हाँ या ना। और जवाब मिला था कि हिंदुस्तान की सरकार के पास किसानों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उनको ये नहीं मालूम कि ये कौन से किसान, 700 किसान हैं, इनके नाम क्या हैं, इनको कुछ नहीं मालूम। पंजाब की सरकार के पास 403 नाम हैं। उनको हमने 5 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन दिया है और 152 लोगों को हमने नौकरी दी है और बाकी लोगों को भी हम नौकरी देने वाले हैं। तो पहली बात तो यह है कि 700 में से 500 तो यहां हैं, नाम, एड्रेस, फोन नंबर। हाँ, 403 ये हैं एंड 100 ये हैं। हाँ, तो ये तो लिस्ट है। सरकार यहां कह रही है कि हमारे पास लिस्ट नहीं है, तो ये हमने लिस्ट। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज के तेज बहादुर सप्रो अस्पताल बेली पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्वर्गीय चौधरी चुन्नी लाल जी की 22वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में शिरकत की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने श्रद्धांजलि सभा में पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया, उन्हें आत्मिक श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान केशव मौर्य ने कहा, चौधरी चुन्नी लाल संघर्ष और सेवा की मिसाल थे। उन्होंने अपना सारा जीवन दूसरों की सेवा और उनकी समस्याओं को निदान करते हुए समर्पित किया। वो एक सच्चे समाज सेवक और समता मूलक समाज के संवाहक थे। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य ने समाजसेवी राम सूचित मौर्य के आवास ग्राम राघवापुर पहुंचकर उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना, ईश्वर से शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। सुल्तानपुर के धमौर क्षेत्र में वंचित दलित पिछड़ा और अल्पसंख्यक महापंचायत आयोजित हुई। महापंचायत में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने शिरकत की। इस दौरान राजभर ने खदेड़ा होबे का नारा दिया। उन्होंने कहा, मोदी ने 15 लाख लोगों के खाते में भेजने का वादा किया था, किसके किसके खाते में 15 लाख आए, कोई मुझे बताए। उन्होंने कहा, मोदी जी केवल जुमला बोलते हैं, केवल भाषण देते हैं, अब भाषण से काम नहीं चलेगा। आगामी चुनाव में हम अखिलेश यादव को हर हाल में मुख्यमंत्री बनाएंगे। उन्होंने कहा कि योगी को भी इस विधानसभा चुनाव में गोरखपुर भेज दूंगा। बाबा जी वहीं घंटा बजाएंगे और अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जितने पिछड़े दलित अल्पसंख्यक नेता हैं, वो अधिकार की बात नहीं करेंगे, शिक्षा की बात नहीं करेंगे, स्वास्थ्य की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे। वो सिर्फ समाज को गुमराह करने की बात करेंगे। आज वो खुद अपने गृहबान में झांक के देंगे, जिन्होंने ट्वीट किया है 2017 के चुनाव में घूम घूम करके वोट मांगा था कि हम सीएम बनेंगे। बैठक कर करके कहते थे कि मुझे सीएम बनाया जाएगा, अमित शाह जी ने कहा है। आज हिम्मत औकात उनकी हो तो जरा बोल दें कि हमको सीएम बना दें। जिस दिन बोल देंगे उसी दिन इनकी जबान काट लेंगे भाजपाई सब। इनका ट्वीट खाली गुमराह करने का है। पूरे प्रदेश में तांडव हो रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 27% रिजर्वेशन लूट लिया पिछड़ों का, 22.5% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का। जबान नहीं खुली अब तक, डिप्टी सीएम बने हुए हैं। ट्वीट करना बहुत आसान है। उधर बसपा के राष्ट्रीय महासचिव पहुंचे उन्नाव सतीश चंद्र मिश्र ने कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। सम्मेलन में सफीपुर और मोहन आरक्षित सीटों पर चर्चा हुई। 3 घंटे देरी से पहुंचे थे सतीश चंद्र मिश्र। गेस्ट हाउस में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 2022 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को राजनीतिक केंद्र में लाने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती पार्टी के गढ़ रायबरेली और अमेठी को बचाने की भी है। अमेठी और रायबरेली की 10 विधानसभा सीटों में से 6 पहले से ही बीजेपी के पास हैं। रायबरेली से कांग्रेस के 2 विधायक अदिति सिंह और राकेश सिंह बीजेपी में हो गए हैं। अब रायबरेली से कांग्रेस एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह भी भगवा पार्टी का दामन थाम चुके हैं। गौरतलब है कि इन दोनों जिलों की जिला पंचायतों पर भी बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में इन दोनों किलों में कैसे पार्टी परचम लहरा पाएगी, इन तमाम सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमारे संवाददाता ने कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह से बातचीत की।
कांग्रेस की हालत बेहद खराब है उत्तर प्रदेश में और सियासी हलकों में बात करें तो कांग्रेस हाशिए नीची जा चुकी है। और वहीं हम सियासी गढ़ की बात करें कांग्रेस पार्टी की यानी कि अमेठी और रायबरेली की, तो वहां भी विधानसभा चुनाव बेहद होता है। आदित्य सिंह हो या फिर राकेश, दोनों डिफेक्ट कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी भी जा चुके हैं। ऐसे में प्रियंका गांधी जो पूरे स्टेट जीतने की बात कर रही हैं, रायबरेली और अमेठी उनके लिए एक दिक्कत का सबब जरूर है। दीपक सिंह एमएलसी हमारे मौजूद है, अमेठी ताल्लुक रखते हैं सब। दीपक जी, पूरे प्रदेश में जीतने की बात है, बहुमत सरकार बनाने की बात की जा रही है, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि अमेठी रायबरेली भले ही आपके सांसद जीतते हो, लेकिन जब विधानसभा चुनाव होता है तो दरकिनार हो जाते हैं। रायबरेली में एक भी आपके पास फिलहाल सीट नहीं है, अमेठी माफ करिए एक भी सीट नहीं है। कैसे वो में से तोड़ेंगे कि रायबरेली और अमेठी का जो वोट पड़ता है विधानसभा में भी आपके पक्ष में पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी को शुरू से लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया तो कहा संगठन नहीं है, जो संगठन बन गया तो बोले भीड़ नहीं है। अब जब प्रियंका गांधी जी की रैलियों में उत्साही भीड़ लाखों लाख की संख्या में आ रही है, तब लोगों को बहाने हैं। जहां तक अमेठी और रायबरेली का सवाल है, अमेठी और रायबरेली, प्रियंका गांधी राहुल गांधी से दिली मोहब्बत करती है, भूल चूक अपनी जगह है। लोगों ने पहले भी ऐसे कुछ गलतियां हुई थी, लेकिन उसके बाद जब कांग्रेस ने वापसी की है तो प्रचंड बहुमत से की है। पूरा प्रदेश जानता है और इतिहास भी इसकी गवाही देते हैं। 2007 के विधानसभा चुनाव में जब प्रियंका गांधी जी फुल फ्लेश अमेठी रायबरेली की इंचार्ज बनकर आई थी, तो अमेठी और रायबरेली मिलाकर 10 में 7 सीटें जितवाई थी। इसमें एक सीट मात्र 150 वोट से हारी थी। कई सारे धुरंधर तब भी कांग्रेस पार्टी छोड़ गए थे, कई सारे नेता कांग्रेस साथ नहीं थे। नया संगठन सृजन किया, नए तरीके से तैयारी की और कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज की। इस बार कांग्रेस पार्टी ने जो प्रयोग 2007 में अमेठी और रायबरेली में किए थे, वो प्रयोग पूरे उत्तर प्रदेश में किए हैं और कारगर प्रयोग है। 2009 लोकसभा जैसे परिणाम आएंगे, लोग चौंकेंगे, कहेंगे कांग्रेस पार्टी इतने प्रचंड बहुमत से कैसे आगे आई। जहां तक अमेठी रायबरेली का सवाल है, फिर से 10 में से 8 से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। सारी सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ाई में है। तो अब देखना यह है कि भूल सुधारेगी। और दीपक सिंह का साफ तौर पे ये कहना है कि अमेठी या रायबरेली एक इमोशनल बॉन्ड जरूर है गांधी परिवार के साथ। तो देखना यह है कि वो इमोशनल बॉन्ड इस विधानसभा चुनाव में कितना काम आता है और क्या विधानसभा की जो सीटें हैं अमेठी और रायबरेली की, उसमें कितनी सीटें कांग्रेस के पास आ पाती है, देखने वाली बात होगी। क्योंकि पूरे प्रदेश की बागडोर है प्रियंका गांधी के हाथ में और अमेठी रायबरेली की वजह से सबसे ज्यादा निगाह वहीं पर है प्रियंका गांधी के प्रदर्शन पर कि क्या अमेठी और रायबरेली में प्रियंका गांधी कुछ कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट हरिओम के साथ खुर्रम निजामी, इंडियन। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री के बलरामपुर दौरे की तैयारियों में बहराइच के अधिकारियों से बैठक करने पहुंचे, जहां उन्होंने अखिलेश यादव पर पलटवार किया, उन्हें लफाज बताया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाए थे कि बीजेपी सरकार फेंकू ही नहीं बल्कि बेचू सरकार भी है। महेंद्र सिंह ने कहा कि बीजेपी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया वो केवल लफबाजी करते हैं। उनकी लफबाजी को जनता अच्छी तरह समझती है। भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र नारा है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और भारतीय जनता पार्टी का चिंतन है विकास, तेज गति से विकास और चतुर्दिक विकास, और उसी पर काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है। जिन्होंने आज तक कुछ नहीं किया है वो केवल लफाजी करते हैं और उनकी लफाजी को जनता अच्छी तरीके से समझती है। राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने लखनऊ में हजरतगंज स्थित जीपीओ से जन क्रांति यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा को 16 जनवरी तक पूरे प्रदेश में ले जाया जाएगा। यात्रा के माध्यम से लोगों को बताया जाएगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या कुछ फायदे। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दरअसल यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा का शुभारंभ आज किया गया है। 16 जनवरी तक पूरे प्रदेश में इस यात्रा को ले जाया जाएगा। हम लोग आज जन क्रांति यात्रा लेकर के 16 जनवरी तक हम लोग पूरे प्रदेश व्यापी जन क्रांति आंदोलन चलाएंगे। इस आंदोलन के माध्यम से हम जनता को बताएंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के पश्चात क्या फायदा हुआ। फायदा ये हुआ कि अपराधी थर थर कांप रहे हैं और वास्तव में जो जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके ऊपर गाज गिर रही है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि पीड़ितों को तत्काल न्याय मिल रहा है और आने वाले समय में
मुख्यमंत्री को प्रचंड बहुमत से हम लोग जिताने के लिए अपनी जनक्रांति यात्रा को लेकर के गांव-गांव, शहर-शहर जाकर के हमारी टीम के जो अन्य पदाधिकारी हैं उसके लिए उनके किए गए कार्यों को अवगत करें। दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हमरान हुसैन पिरान कलियर पहुंचे। यहां पर उन्होंने जनता से संवाद किया। संवाद के दौरान भारी संख्या में लोग उन्हें सुनने पहुंचे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की बर्बादी के लिए कांग्रेस बीजेपी जिम्मेदार है। उत्तराखंड में अपरंपार संभावना है। यहां पर अगर सही से काम किया जाए तो विकास की नदियां बहें। इस बार जनता के पास तीसरा विकल्प है। उत्तराखंड के लोग बदलाव चाहते हैं। हमारी सरकार बनते ही हर वादे पूरे होंगे। तो ये तस्वीर आप देखिए, आम आदमी पार्टी लगातार उत्तराखंड में भी सक्रिय है और हमरान हुसैन इस बार पहुंचे। जनता से उन्होंने संवाद किया। बड़ी तादाद में लोगों का जमावड़ा भी देखा गया और इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी ने सिर्फ बर्बादी की है। यही दोनों पार्टी इसके लिए जिम्मेदार हैं। दिल्ली की तरह यहां पर हम भी सुविधाएं देंगे अगर हमें जनता मौका देती है और इस बार तीसरा विकल्प जनता के हाथ में है। उधर रानीखेत और सोमेश्वर में आप प्रभारी दिनेश मोहनिया की विजय शंखनाद यात्रा निकाली गई। इस दौरान आम आदमी पार्टी के प्रभारी ने राजनीतिक दलों पर निशाना साधा और कहा कि जिन नेताओं ने 5 साल बर्बाद किए उन्हें जनता सजा दे। उन्होंने कहा जनता के पास जो भी आए उससे पूछें क्यों दें तुम्हें वोट, जो नेता दोबारा आए उनसे लें पिछला हिसाब। दिनेश मोहनिया ने कहा कि जो वादे पूरे करें उन्हें अपना वोट दें। तो फिलहाल आज 22 का अग्निपथ में मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।